Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today I discuss about one name reaction, apple reaction. This reaction is very important in organic chemistry. ये एप्पल रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर CSIR नेट, गेट और सेट में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे एप्पल रिएक्शन क्या है, इसका स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इसकी स्टेटमेंट क्या है। सो एप्पल रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड 100% of inversion in presence of triphenyl phosphine and carbon tetrahalide. Carbon tetrahalide, any group CCl4, C, Br4। तो क्या है इसके स्टेटमेंट, अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल इनटू 100% इन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मैं एक्सप्लेन करूंगा 100% इन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या होता है। तो इसमें बेसिकली रिएजेंट यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड 100% इन्वर्जन प्रिपरेशन के लिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैंने यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन इन प्रेजेंस ऑफ DCM, डाइक्लोरोमीथेन। और ये रिएक्शन RT में जाता है, 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये सिंथेसिस किया है, इसलिए मुझे का मालूम है ये 1 आवर में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सो डियर फ्रेंड, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये वेज पर है अल्कोहल और ये बैक बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है और टू अल्काइल ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन विच इज अटैच टू अल्कोहल, इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स वन अल्काइल ग्रुप अटैच ओनली और टर्शरी अल्कोहल मीन्स 3 अल्काइल ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन। This is a secondary alcohol reaction with carbon tetrachloride and triphenyl phosphine DCM to give this product 100% inversion। जो Cl माइनस है न्यूक्लियोफाइल अटैक टू फ्रॉम बैक साइड, ये SN2 रिएक्शन है, इसलिए हमें 100% इन्वर्जन मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म हम आगे देखने वाले हैं। OP सिलिकॉन एंड सिलिकॉन फ्लोरीन वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मैं आगे बताऊंगा मैं। डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे एप्पल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। आपको ये तो समझ में आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन एंड टेट्राक्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड इन DCM, ये 100% इन्वर्जन फॉर्म होता है। तो जिसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, वेरी इजी है, दिस इज अ वेरी इजी मैकेनिज्म, वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ पर देख सकते हैं ये TPP ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ये आप देख सकते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और CCl4। ये बॉन्ड, ये फास्फोरस एक क्लोरीन एटम यहाँ से निकाल लेता है और एक क्लोरीन कार्बन में जो बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो हमें मिलता है ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम साल्ट। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम साल्ट ये मिलता है और CCl3 निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल मिलता है, एक्ट एज अ बेस जैसे काम करता है। तो ये CCl3 आनायन की रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ होती है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल abstract proton from alcohol H+, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो हमें मिलता है अल्कोक्साइड आयन। और ये देख सकते हैं आप, और ये आयन अल्कोक्साइड आयन जो हमें ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम साल्ट जो मिला, ये
ये इसके साथ रिएक्शन होती है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है फास्फोरस पर। ये फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऊपर अटैक करने से ये Cl माइनस रिमूव हो जाता है। Cl माइनस लिविंग ग्रुप है। तो कुछ इस तरह से हमें इंटरमीडिएट मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंडरी अल्काइल के साथ रिएक्शन होने पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड फॉर्म होता है। एक चीज ध्यान में रखो, ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सिलिकॉन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और सिलिकॉन फास्फोरस वेरी वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। एक बात का याद रखो आप। So, dear friends, see here, this is a formation of oxygen phosphorus bond with a positive charge on phosphorus. So, ये लोन पेयर जो होता है ऑक्सीजन का, ये शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में। सो ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, वो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैंसिल करने के लिए ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और TPPO ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये इतना ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो हमें ये कार्बोकैटायन मिलता है। दिस इज अ कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो यहाँ पर जो क्लोरीन निकला था इस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन अमोनियम साल्ट के ऊपर से, ये क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है ऑन दिस कार्बोकैटायन। सो हमें मिलता है ये 100% इनवर्जन प्रोडक्ट। और जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन था, वो अबोव द प्लेन आ जाएगा। तो 100% इनवर्जन क्या है? जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, जो कार्बन यहाँ पर CCl4 में से, वो बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन से, और हाइड्रोजन आगे आ जाएगा और Cl माइनस पीछे चला जाएगा बिलो द प्लेन। इसलिए इसे कहते हैं 100% इनवर्जन। और 100% रिटेंशन क्या है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये है एप्पल रिएक्शन। एप्पल रिएक्शन की स्टेटमेंट देख लिया हमने, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है हमने देख लिया। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन टेट्राक्लोरो कार्बन secondary alcohol, only secondary alcohol applicable for this in reaction। तो हमें 100% इनवर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो ये है एप्पल रिएक्शन कंप्लीट। तो किसी के मन में ये भी सवाल आएगा कि SN1 रिएक्शन से क्या होगा, SNI से क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। SN1, अगर SN1 से रिएक्शन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलेगा 50% 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट, 50% इन्वर्जन। और SNI 100% हमें रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर एप्पल रिएक्शन खत्म हो जाती है। डियर फ्रेंड, सी हियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। सो hydroxyl group, it is not easily not remove, और लिविंग ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप इजीली नहीं निकल सकता, आप सभी को पता है। सो डियर फ्रेंड, एसोनोन रिएक्शन, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसके साथ दिस सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड जनरली डोनेट प्रोटॉन। सो दिस अल्कोहल प्रोटोनेट बाय दिस एसिड, तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा, कैटाइन, कैटाइन चार्ज ऑन ऑक्सीजन। सो ए बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और विथ इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। दिस इज अ planar sp2 hybridization with carbocation on this carbonyl carbon। So this is a intermediate। और जो HCl में जो Cl माइनस है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज a न्यूक्लियोफाइल, it will attack on from, this is a
प्लेनार मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट प्लेनार कंटेनिंग कार्बोकैटायन, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ये प्लेनार है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी। तो हमें मिलता है रिटेंशन 50% ऑफ रिटेंशन एंड 50% ऑफ इन्वर्जन। 50% फ्रंट साइड से अटैक करता है क्लोरीन और 50% बैक साइड से, इसलिए हमें रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50% मिलेगा। सो इसलिए S1 मैकेनिज्म में 100% इन्वर्जन नहीं मिलेगा, इसलिए S1 SN1 मैकेनिज्म से नहीं होगा। सो हाइड्रोक्सी OH माइनस और Cl माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है, क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल इज मोर स्ट्रॉन्ग। ये बाहर क्यों नहीं निकल सकता? OH माइनस इज नॉट गुड लिविंग, बिकॉज ऑफ दिस OH माइनस इज मोर मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इजिली रिमूव नहीं हो सकता। अब देखेंगे SN2 इन्वर्जन 100%। अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा इस एसिड से, दिस सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन विद एसिड, so if this chloride ion nucleophile if attack this carbonyl carbon, so this hydroxyl group it cannot be removed easily। अभी मैंने बताया कि क्यों नहीं रिमूव होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल, इसलिए SN2 मैकेनिज्म ये नहीं हो सकता। और यस सॉरी, SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, बट 100% इन्वर्जन ऐसे नहीं मिलेगा डायरेक्टली। सो इसके वजह से हम यूज करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन और टेट्राक्लोरोकार्बन। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम अभी बात करेंगे SNI मैकेनिज्म क्या है। SNI मैकेनिज्म, सो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, जो मैंने अभी पहले बताया आपको, रिटेंशन इसमें 100% रिटेंशन मिलेगा SNI मैकेनिज्म में। ये सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, सो दिस इज अ ऑक्सीजन लोन पेयर, दिस यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस अटैक ऑन दिस सल्फर, थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने पर विथ HCl रिमूव हो जाता है और ये हमें इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ, यहाँ पर H प्लस रिमूव हो जाता है और Cl माइनस HCl, और हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। और इसके बाद ये जो कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अभी मैंने बताया सल्फर ऑक्सीजन वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये Cl माइनस बाहर निकल जाता है। ये Cl माइनस जो बाहर निकलता है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, दिस Cl माइनस अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और हमें 100% रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। What is the 100% retention product? So attacking the nucleophile goes to front। यहाँ पर जो अल्कोहल फ्रंट साइड पे वेज पर है, सो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल भी फ्रंट पे आया, मतलब 100% रिटेंशन आया। सो SNI मैकेनिज्म में ये होता है 100% रिटेंशन। तो एप्पल रिएक्शन में क्या होता है मैंने अभी बताया, 100% इन्वर्जन। तो अगर कोई प्रोडक्ट हमें 100% इन्वर्जन चाहिए, 100% इन्वर्जन, तो उसके लिए एप्पल रिएक्शन यूज होता है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा वीडियो हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।